नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग ओड को डिस्कस करेंगे। ओड एक पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएम है। अब तक आपको कोड याद हो चुका होगा। भोले और सोले ने बैडमिंटन खेला। तो सोले से आपको 4 तरह के पोएम्स तैयार हुए थे: सोनेट, ओड, लिरिक और एलेजी। देखो, जो पर्सनल पोएम्स होता है उसमें पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। इन चारों पोएम्स में थोड़े थोड़े अंतर हैं। उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, सोनेट एक ऐसा पोएम होता है जिसको लव थीम पर लिखा जाता है। चाहे इटालियन सोनेटियर हो, चाहे इंग्लिश सोनेटियर हो, सभी ने जो भी पोएम्स लिखे हैं लव थीम पर लिखा है, सिर्फ जॉन मिल्टन की सोनेट्स को छोड़ करके। इसी तरीके से एलजी को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। एलजी एक ऐसी पोएम होती है जिसको सैड या सॉरोफुल सिचुएशन पर लिखी जाती है। किसी की डेथ हो जाए, सेपरेशन इन लव, ऐसी थीम पर जो पोएम्स लिखे जाए उनको हम क्या बोलते हैं? एलजी कहते हैं। लिरिक को भी पहचानना बहुत आसान है। इसके लिए आपको एमएच अब्राहम का डेफिनेशन याद रखना है। वो कहते हैं कि अगर कोई पोएम लिरिक है तो फिर वो क्या होगी? वो शॉर्ट होगी, वो फिर म्यूजिकल होगी और उसमें कोई इंटेंस सिंगल इमोशन हो। ये 3 क्राइटेरिया होती हैं किसी भी पोएम की लिरिक होने के लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओड को। देखो, ओड की ओरिजिन कहाँ होती है? ग्रीक में होती है। इनफैक्ट आपको याद रखना है, ओड, लिरिक और एलजी, ये तीनों पोएम्स के ऐसे प्रकार हैं जिनकी ओरिजिन कहाँ होती है? ग्रीक में होती है। ये आपको ध्यान। सोनेट की ओरिजिन कहाँ होती है? इटली में होती है। याद रहेगा आपको, ओड, लिरिक और एलजी की ओरिजिन कहाँ होती है? ग्रीक में होती है। और सोनेट की ओरिजिन कहाँ होती है? इटली में होती है। और ओड को कैसे पहचानेंगे? ओड एक सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन होती है। डिग्निफाइड का मतलब कोई ऐसी पोएम होगी जिसको लोग वेट देंगे, क्रेडिट और रिस्पेक्ट देंगे। ओड को हमेशा राइम में लिखा जाता है और ओड लिरिक से थोड़ी बड़ी पोएम होती है। ध्यान रखना, ये सब जो है ओड होने के लिए क्राइटेरिया है। ओड एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक वर्ड एडीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सिंग या टू चैंट। इसके अलावा ओड होने के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ओड हमेशा क्या होता है? एड्रेस के फॉर्म में लिखा जाता है। और कभी कभी ओड लिखा जाता है किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक ओकेजन को यादगार बनाने के लिए। और ये पब्लिक ओकेजन हो सकता है किसी ग्रेट लीडर की डेथ हो जाए, किसी राजा का राज्याभिषेक हो, या नेशनल जुबली हो, यानी कोई राष्ट्रीय जयंती या महोत्सव हो। उस अवसर पर भी ओड लिखा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एंड्रयू मार्वेल का अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, जो कि 1650 में लिखा जाता है और 1681 में इसको पब्लिश कराया जाता है। ऐसे ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन का ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन, ड्यूक वेलिंगटन की डेथ पर भी ओड लिखा गया है, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने 1852 में लिखा है। और इसके अलावा कुछ और भी ओड्स लिखे गए हैं मिसलेनियस सब्जेक्ट पर, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड टू ड्यूटी, इसको लिखा गया है 1805 में और इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में। इसके अलावा एसटी कॉलेज का डिजेक्शन एंड ओड, ये लिखा गया है 1802 में। तो इतने सारे ओड्स हैं, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, अगर कोई पोएम ओड है तो उसकी थीम और ट्रीटमेंट, यानी वो किस तरीके से लिखी जाती है, वो बिल्कुल भी ट्रिवियल या अनडिग्निफाइड नहीं होना चाहिए। यानी वो तुच्छ और मर्यादाहीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पोएट को ओड की सब्जेक्ट और वो किस तरीके से लिखा जाता है उसके प्रति बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा? सीरियस होना पड़ेगा। तभी उस पोएम को ओड की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्योंकि ओड एक ऐसी पोएम है जिसको मेनी ऑफन एड्रेस के फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए ओड की जो पहली लाइन है वो एपोस्ट्रोफी या फिर अपील के साथ स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पीबी शैली की बहुत ही पॉपुलर ओड है ओड टू द वेस्ट विंड। इसकी पहली लाइन है ओ वेस्ट विंड। यहाँ पे पीबी शैली ने वेस्ट विंड को एड्रेस करके ये लाइन लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको याद रखना है, जॉन कीट्स की बहुत ही पॉपुलर ओड होती है ओड ऑन अ थ्रेसियन अर्न। इसमें जॉन कीट्स ने अर्न को एड्रेस करते हुए लाइन लिखा है, दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। और अनरेविज्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको टच ना किया गया हो। पीवी शैली की एक और बहुत ही पॉपुलर और इंपॉर्टेंट ओड है ओड टू स्काईलार्क। उसकी पहली लाइन है, हेल टू दी ब्लीड द स्पिरिट। यहाँ पे पीवी शैली ने स्काईलार्क को एड्रेस करके ये लाइन लिखा हुआ है। और ब्लीड का मतलब होता है हैप्पी या फिर चीयरफुल। तो ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ ओड्स की पहली लाइन एपोस्ट्रोफी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग ओड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड। पहला है डोरियन या पिंडारिक ओड, दूसरा है लेस्बियन या पुरेसियन ओड, और तीसरा है इंग्लिश ओड। अब जो मैं बात बताने वाला हूं बहुत ध्यान से समझना, वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखो, जो ये पिंडारिक और होरेसियन ओड है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीक ओड या क्लासिकल ओड भी कहते हैं। ठीक है,
ये जो पिंडारिक और होरेसियन ओड है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ओड भी बोलते हैं। यानी हम क्लासिकल ओड को भी क्या बोल सकते हैं? रेगुलर ओड बोल सकते हैं। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश ओड ध्यान रखना, ये रेगुलर भी हो सकता है तो इरेगुलर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले हम बात करेंगे डोरियन या पिंडारिक ओड। इसका नाम डोरियन ओड क्यों पड़ा? क्योंकि ये डोरियन डिस्ट्रिक्ट या डायलेक्ट से इसकी उत्पत्ति होती है। और डोरियन ओड होता क्या है? ये कोरिक होता है, यानी ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो गाते हुए क्या करते हैं? डांस भी करते हैं, यानी एक इनका मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे, इपोड। ध्यान से समझना होता है क्या है। मान लो ये स्टेज है, ठीक है, इस पे ग्रुप ऑफ डांसर्स होते हैं। जब इनका मूवमेंट ध्यान रखना राइट टू लेफ्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोफे बोलते हैं। और जब इस कोरस का यानी ग्रुप ऑफ सिंगर्स का जब मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीस्ट्रोफी बोलते हैं। और ये जब ग्रुप ऑफ सिंगर्स बीच में खड़े होकर के गीत गाते हैं तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इपोड बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है, ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स का जो मूवमेंट है किसी भी पिंडारी कोड में कई बार रिपीट हो सकता है। यानी जो स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड का जो सीक्वेंस है किसी भी पिंडारी कोड में कई बार रिपीट हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड। ये दोनों ओड्स कब लिखे गए हैं? 1757 में लिखा गया है। हालांकि थॉमस ग्रे एक इंग्लिश राइटर्स होते हैं, लेकिन इनकी जो दोनों ओड्स हैं द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड, ये पिंडारिक मॉडल पर लिखी गई है। इन दोनों पोएम्स में स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे, इपोड का सीक्वेंस 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये आपको याद रखना है। ग्रीक पोएट पिंडार ने डोरियन फॉर्म को अपने ओड्स में बहुत ही ब्रिलियंटली और इफिशिएंटली यूज किया, इसीलिए डोरियन ओड को आगे चलकर पिंडारिक ओड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेस्बियन या होरेसियन ओड। देखो, इसका नाम लेस्बियन इसलिए पड़ा क्योंकि ये लेस्बोस आइलैंड में सबसे पहले लिखा गया, यानी लेस्बोस आइलैंड में इसकी उत्पत्ति होती है। चूंकि लैटिन पोएट होरेस ने इस ओड को पॉपुलराइज किया, जो बाद में लेस्बियन ओड को होरेसियन ओड से जाना गया। देखो, होरेसियन ओड पिंडारिक ओड से बिल्कुल अलग होता है। पिंडारिक ओड में हम सबको पता है इसमें जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे, इपोड का, जो कि होरेसियन ओड में बिल्कुल नहीं होता है। होरेसियन ओड शॉर्ट स्टेंजा से मिलकर बना होता है। होरेसियन ओड को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट स्पेशली किसको जाता है? होरेस को, इसके अलावा कैटलस को। ठीक है, देखो पिंडारिक ओड की स्ट्रक्चर की तुलना में होरेसियन ओड का स्ट्रक्चर आसान होता है, इसीलिए होरेसियन ओड इंग्लिश राइटर्स के लिए एक मॉडल का काम करता है। और जो भी इंग्लिश ओड, ध्यान रखना, होरेसियन मॉडल पर लिखे जाते हैं उनको होरेसियन ओड्स बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीछे किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जॉन कीट्स का ओड ऑन ग्रेसियन अर्न किस तरह की ओड है। ऑप्शन में आपको रेगुलर, इरेगुलर, पिंडारिक और होरेसियन ओड्स ये चारों मिलेगा, तो फिर आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, जॉन कीट्स का ओड ऑन ग्रेसियन अर्न ये एक होरेसियन ओड है। इसी प्रकार से एंड्रू मार्वेल का अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड जो 1650 में लिखी जाती है, 1681 में पब्लिश होती है, ये भी एक होरेसियन ओड है। इसके अलावा जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल ये भी एक होरेसियन ओड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ओड। देखो, सबसे पहले इंग्लिश ओड अब्राहम काउली के द्वारा 17वीं सेंचुरी में लिखा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, इंग्लिश ओड का अपना खुद का एक जर्नी रहा है। इंग्लिश ओड का सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल, ट्रीटमेंट, आउटलुक ये धीरे धीरे एक कोर्स ऑफ टाइम के साथ डेवलप हुआ है। और इंग्लिश ओड, ध्यान रखना, क्लासिकल ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। इंग्लिश ओड रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस पोएम में जो स्टेंजास हैं उसमें लाइन सेम है या फिर वैरी कर रहा है। अगर मान लो कोई पोएम है उसमें बहुत सारे स्टेंजास होंगे और हर एक स्टेंजास में नंबर ऑफ लाइन सेम सेम है, तो उस पोएम को हम रेगुलर ओड कहेंगे। और अगर अलग अलग स्टेंजास में नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग हो जाए तो फिर हम उसको इरेगुलर कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीवी शैली और जॉन कीट के ओड्स। पीवी शैली की 2 ओड्स आपको याद रखना है, ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड, ध्यान रखना, इसमें कुल मिलाकर के 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। और हर एक सेक्शन किस में लिखा है? टर्जा राइमा में लिखा गया है, यानी 3 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है। तो फिर ये क्या होगी? रेगुलर ओड होगी। ऐसे ही इनकी एक दूसरी ओड है ओड टू अ स्काईलार्क, ये कुल मिलाकर के 21 स्टेंजास में लिखी जाती है और हर एक स्टेंजास में 5 लाइंस होती है, तो भी ये कौन सी ओड होगी? रेगुलर ओड होगी।
ऐसे ही आपको याद रखना है जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। इसमें कुल मिलाकर के 5 स्टेंजास होते हैं और हर एक स्टेंजास में कितने लाइंस होते हैं? 10 लाइंस होते हैं। तो ये कौन सी ओड होगी? रेगुलर ओड होगी। इसी तरीके से जॉन कीट्स की और ओड है ओड टू अ नाइटिंगेल। इसमें कुल मिलाकर के 8 स्टेंजास हैं और हर एक स्टेंजास में कितने लाइन हैं? 10 लाइंस हैं। तो भी ये किस तरह की ओड होगी? रेगुलर ओड होगी। वहीं ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ का इमॉर्टैलिटी ओड ये एक इररेगुलर ओड की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर के 11 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग होती हैं। अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो इसमें कितने लाइंस हैं? 8 लाइंस हैं। दूसरे सेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें कितने लाइंस हैं? 9 लाइंस हैं। और तीसरे सेक्शन में कितने लाइंस हैं? 15 लाइंस हैं। इसके हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग है, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टैलिटी ओड को इररेगुलर ओड कहा जाता है। इसी तरीके से अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन और रॉबर्ट ब्रिज के भी जो ओड्स हैं उसको भी इररेगुलर ओड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग स्टेंजा में नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग हो जाते हैं। देखो ओड को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है। सारे पॉइंट्स आप तैयार रखेंगे, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।